प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। गुड़िया जल्दी करो, अब गुल्लक तोड़ भी दो। कुकू, इस गुल्लक में सारे पैसे मैंने जमा किए हुए हैं, फिर तुम्हें गुल्लक तोड़ने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मेरी बहन मुझे अपने पैसों से होली मनाने के लिए चीजें नहीं लेकर देगी? अच्छा, तो इसीलिए तुम कल से मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हो। मम्मा चिड़िया जो नदी पर गई हुई थी वो भी घर आ जाती है। कुकू बेटा, पिछली बार होली पर आप घर से बहुत दूर चले गए थे, इस बार ऐसा न करना। अपनी बहन के साथ घर के पास पास ही रंगों से खेल लेना। मम्मा, क्या मैं अपना गुल्लक तोड़ लूं और फिर हम बहन भाई अपने लिए होली की चीजें ले आए? हाँ बेटी, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? ये पैसे तो आप पूरा साल जमा करती हो और हर बार होली से एक दिन पहले ही तो आप अपना गुल्लक तोड़ती हो। गुड़िया, अब तो तोड़ो ना अपना गुल्लक। 1 2 3 और फिर गुड़िया जोर से अपना गुल्लक फर्श पर गिरा देती है, जिसमें से कई सिक्के और कुछ रुपए इधर उधर बिखर जाते हैं। वाह गुड़िया, आपने बहुत पैसे जमा कर रखे थे अपने गुल्लक में। मैं आपकी तरह अपनी पॉकेट मनी फजूल चीजों पर नहीं खर्च करती थी, बल्कि मैं अपने गुल्लक में डाल लेती थी। चलो भाई, अब चाचा कबूतर की दुकान पर जाते हैं। बच्चों, जल्दी घर आ जाना। फिर वो दोनों बहन भाई कबूतर चाचा की दुकान से होली मनाने के लिए कुछ चीजें लेने चले जाते हैं। वो कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा ने लाल गुलाल, हरे और कई रंगों के गुलाल थालों में सजा कर रखे हुए थे। बड़ी और छोटी पिचकारियां भी, सब कुछ था चाचा कबूतर की दुकान पर। मैं भी इस जंगल में होली का सामान लेने आया था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे अपने पैसे दे देंगे? उस छोटे पक्षी की ये बात सुनकर गुड़िया उसकी तरफ देखती है, मगर कुकू तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, आप कहीं और से मांगे। मैं और मेरी बहन ने ये पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। ये सुनकर वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। कुकू भैया, हमने तो पिछले साल होली मनाई थी, क्या होगा जो इस बार हम रंगों से खेलने की बजाय अपने ये पैसे इस बच्चे को दे दें? इसका भी दिल कर रहा होगा होली मनाने को। कुकू नहीं मान रहा था, मगर फिर भी गुड़िया अपने पैसों में से कुछ पैसे उस छोटे बच्चे को दे देती है। ये लो दोस्त, आप भी अपने लिए कुछ गुलाल ले लें। वो बच्चा बहुत खुश होता है और कबूतर अंकल से गुलाल लेकर चला जाता है। अब गुड़िया के पास पैसे थोड़े बचे थे, वो भी थोड़े से गुलाल ले लेती है और पिचकारी लिए बिना ही वहाँ से वो दोनों बहन भाई चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए गुड़िया अपने भाई से कहती है, भाई, रंग थोड़े ही सही, मगर मिठाई के बिना होली का क्या मजा। चलो हम तोते चाचा से मिठाई भी ले जाते हैं। फिर वो दोनों तोते चाचा के पास जाते हैं, मगर वहाँ भी वही छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। अब क्यों रो रहे हैं? मैंने आपको रंगों के लिए पैसे दे तो दिए हैं। मैंने कभी मिठाई नहीं खाई। क्या बर्फी खाए बिना भी कोई होली मनाता होगा? लो जी, अब ये बच्चा हमारे मिठाई के पैसे भी मांग रहा है। कुकू भाई, ऐसे नहीं करते। अगर किसी की मदद करें तो उसे शर्मिंदा
पास पैसे हुए तो मम्मा हमें कल मिठाई ला देंगी। फिर वो बच्चा अपने घर, कुकू और उसकी बहन गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे उन्हें कबूतर और तोते चाचा की दुकान पर वो छोटा बच्चा मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों, आपने अपनी खुशियाँ किसी दूसरे को दी हैं। देखना, ऊपर वाला आपको बदले में कितनी और खुशियाँ देगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन बच्चे अभी सोए हुए थे जब मम्मा चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से ढेर सारे गुलाल, बड़ी पिचकारियाँ, मिठाई और गिफ्ट लेकर घर आती है। कुकू और गुड़िया जब सोकर उठते हैं तो अपने घर में ये सब देखकर वो खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, ये सब कहाँ से आया? बड़ी वाली पिचकारी, ये मुझे बहुत पसंद है। मम्मा, क्या ये सब आप हमारे लिए लाई हैं? हाँ बच्चों, जो नेकी कल आपने की है, मैं उस पर इतना खुश हुई कि अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। जाओ और अब जाकर अपने दोस्तों से मिलकर खुशियाँ बांटो और होली मनाओ। फिर जंगल के सब पक्षी मिलजुल कर होली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, खुशी के त्योहार में अपने पड़ोस में भी देख लिया करें और किसी गरीब को अपनी खुशियों में शामिल कर लेने से खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। आपका धन्यवाद। कालू, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसे चोरी करने अपने साथ लेकर जाया करो। अगर हम इसे कुछ नहीं सिखाएंगे तो कैसे सारी जिंदगी गुजारेगा हमारा बेटा? गोरी, मैं तो कहता हूँ हम इसे चोरी करना सिखाने की बजाय स्कूल भेजते हैं और पढ़ा लेते हैं। दफा करो स्कूल को। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना है जग्गू को? कौवे का बेटा है और कौवे चोरियां करते ही अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ मम्मा, मैं चोर बनूंगा, अपने मम्मा पापा की तरह, बल्कि अपने मम्मा पापा से भी बड़ा चोर। फिर कालू अपनी पत्नी की बात मानते हुए पहले दिन चोरी करने जग्गू को अपने साथ ले जाता है। वो बाप बेटा घर से निकलते हैं। वो सामने चिड़िया का घर है। बेटा, घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और अगर कोई न हो तो फिर घर के पास चले जाते हैं। अब चलो हम घर के पास जाते हैं। पापा, अगर कोई देख रहा हो तो फिर क्या करते हैं? फिर भागते नहीं हैं, बल्कि वहीं छुपकर बैठे रहते हैं। चलो अब। फिर वो दोनों चिड़िया के घर के पास चले जाते हैं। खिड़की से देखते हैं, अगर घर वाले सो रहे हों तो आहिस्ता से घर के अंदर जाते हैं, जैसे ये चिड़िया सो रही है। चलो अब चिड़िया के घर में चले जाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर में जाते हैं और चिड़िया के जमा किए हुए दाने उठा लेते हैं। अब जैसे खामोशी से आए हैं वैसे ही खामोशी से वापस चले जाएंगे। ऐसे कालू अपने बेटे को साथ लेकर घर चला जाता है। आ गया मेरा बेटा ट्रेनिंग लेकर। हाँ मम्मा, मैं आ गया। आज मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा है। मैंने जग्गू को सब सिखा दिया है। मगर पापा, मैंने देखा है हमने कितनी बार चिड़िया के घर से दाने चुराए हैं, मगर फिर भी कई बार भूखे हम ही सोते हैं। चिड़िया आंटी के घर से तो हमें हर बार दाने मिल जाते हैं। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा, चुप करके दाने खाओ और सो जाओ। दूसरे रोज जग्गू कौवा यही बात सोचे जा रहा
रहा था कि चिड़िया आंटी के घर से दाने क्यों खत्म नहीं होते। यही सोचते हुए जग्गू कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। आंटी आंटी, क्या आपने भोजन खा लिया है? नहीं जग्गू बेटा, आज मैं भूखी ही हूँ। आंटी वो क्यों? बेटा कोई चोर आज रात मेरे घर से भोजन चुरा कर ले गया था, इसलिए आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। जग्गू जानना चाहता था कि चिड़िया आंटी अपनी जिंदगी कैसे गुजारती है और उसके घर में फिर से भोजन कैसे आ जाता है। आंटी, आज का दिन मैं भी आपके साथ ही गुजारूंगा और मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाऊंगा। फिर चिड़िया जग्गू को साथ लेकर भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया को एक घायल पक्षी नजर आता है। जग्गू बेटा, हम कितने ही भूखे क्यों ना हो, मगर जब किसी पक्षी को मुसीबत में देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो उस घायल पक्षी की मदद करते हैं। पक्षी, क्या हुआ? आपके पंख पर चोट कैसे आई? मैं पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था कि नीचे गिर गया। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। जग्गू बेटा, आप यहीं बैठें। फिर चिड़िया नदी में जाती है और एक पत्ते में थोड़ा सा पानी लाकर उसे पिला देती है। चिड़िया, अब मैं ठीक हूँ, आप अब जाएं। चिड़िया और जग्गू आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चिड़िया को कुछ भोजन मिल जाता है। वहाँ कुछ दाने चावलों के थे। जग्गू बेटा, वो देखो, हमें भोजन मिल गया है, चलो हम वहाँ से चावल लेते हैं। फिर चिड़िया और जग्गू वहाँ जाते हैं। आंटी चिड़िया, आपने कभी चोरी की है? नहीं बेटा, जो चोरियाँ करता है, बुरे काम करता है, उसके मन को कभी सुकून नहीं मिलता। वो हमेशा परेशान रहता है और किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। मैं मेहनत करती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा जागती तो भूखी हूँ, मगर कभी भूखी सोई नहीं। चिड़िया आंटी, मैं भी कुछ चावल अपने घर ले जाता हूँ। हाँ बेटा, अपने मम्मा पापा के लिए भी भोजन ले जाओ, वो भी खा लेंगे। फिर जग्गू और चिड़िया चावल लेकर वापस उड़ते हैं और जग्गू घर पहुंच जाता है। अरे वाह वाह, मेरा बेटा तो पक्का चोर बन गया है, दिन में भी चोरियां करने लगा है। मम्मा, मैंने रात पापा के साथ गुजारी और दिन चिड़िया आंटी के साथ। जो सुकून मुझे चिड़िया आंटी के साथ मेहनत से भोजन ढूंढने में मिला, वो सुकून मुझे रात को पापा के साथ चोरी करने में नहीं मिला। किसी का भोजन चुरा कर खाने से कहीं अच्छा है कि हम अपनी मेहनत से कमा कर खाएं। मैंने आज चिड़िया आंटी से ये सीखा है। जग्गू बेटा, भोजन ढूंढना, मेहनत करना बहुत मुश्किल है और चोरी करना बहुत आसान है। मैंने तो सारी जिंदगी यही सीखा है, मगर मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात गोरी कौवी तोते के घोंसले से भोजन चुरा रही थी कि तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर, मैं अभी पूछता हूँ तुम्हें। तोता पास में पड़ी बड़ी लाठी उठाकर गोरी के पंख पर मारता है, जिससे गोरी का पंख टूट जाता है और वो वहीं गिर जाती है। दूसरे रोज कोई पक्षी गोरी को उठाकर उसके घर छोड़ जाता है। मम्मा, अगर उस दिन आपने मेरी बात मानी होती तो आज आपका पंख न टूटता। क्या अब आप चाहोगी कि कोई आपके बेटे का पंख भी तोड़ दे और वो भी आपकी तरह सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाए? ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। आज मुझे एहसास हो गया है कि बुरे काम का अंत
हमेशा बुरा ही होता है। आप ठीक हो बेटा? मगर अब पछताने से क्या, अब गोरी कौवी अपना पंख तुड़वा बैठी थी और वो कभी उड़ नहीं सकेगी।